हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो झारखंड का इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सेमेस्टर 4 के कोर पेपर 10 में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये प्रश्न संख्या 11 है। इससे पहले जो है हमने 10 प्रश्न को बता दिया है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हो और आप अच्छे अंक जो है प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 11 है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में झारखंडी महिलाओं की भूमिका का वर्णन करें। यानी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो है झारखंडी महिलाओं की क्या भूमिका रही थी। ये प्रश्न जो है झारखंड से संबंधित है, इसीलिए जो है इसमें पूछा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो है झारखंड के महिलाओं की क्या भूमिका रही थी। तो हम जो है इसमें केवल झारखंड के महिलाओं की भूमिका के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको परिचय देना है कि झारखंडी महिलाएं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बढ़ चढ़ के भाग ली थी, सभी रूपों में सक्रिय रही तथा देश की आज़ादी के लिए खुद को समर्पण कर दी थी। यही कारण है कि आज भी झारखंडी महिलाएं इतिहास में गर्व के साथ याद की जाती है, जो उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया। झारखंड में लगभग सभी वर्गों की महिलाएं भाग लेने के लिए अत्यधिक प्रेरित हुई, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हो या शहरी क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं हो। उन्होंने आज़ादी के लिए संघर्ष की गुलामी और शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में झारखंडी महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। चाहे किसी भी आंदोलन में देखो, चाहे असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या भारत छोड़ो आंदोलन हो, सभी में जो है झारखंडी महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और झारखंडी महिला का जो है महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। झारखंडी महिलाओं ने जो है आज़ादी के लिए खुद को समर्पण कर दिया। उन्होंने जो है अपनी जान का भी फिक्र नहीं किया, आप समझ सकते हो। इस प्रकार से जो है उन्होंने बढ़ चढ़ के और सभी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भाग ली थी। उसके बाद है कि झारखंड क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं ने विभिन्न तरीके से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, जैसे कि सत्याग्रह, व्यापारिक बहिष्कार और संगठित आंदोलन। वे सभी महिलाओं ने आपसी सहयोग और संगठन के माध्यम से अपनी शक्तियों को मिलाकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत किया। यानी कि झारखंडी महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि किस प्रकार से झारखंडी महिलाओं ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान निभाई। तो इसमें कहा गया है कि सत्याग्रह, व्यापारिक बहिष्कार और धरना प्रदर्शन या जुलूस के द्वारा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो है आंदोलन किया और इसमें जो है बढ़ चढ़ के भाग ली। उन्होंने समाज में जागरूकता फैलाई और स्वतंत्रता की लड़ाई में पुरुषों के साथ मिलकर कार्रवाई की। वे ग्रामीण क्षेत्रों में संगठित हुई और सभा बैठकें आयोजित की, आंदोलन की गतिविधियों में भाग लिया और स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण स्थानों पर अपनी भूमिका निभाई। यानी कि जितने भी महिलाएं थी समाज में जो है सभी को जागरूक की कि अगर हमें स्वतंत्रता जब तक नहीं मिलता है तब तक हमें स्वतंत्र रूप से जीवन जीना नहीं मिलेगा। इसीलिए जो है इन्होंने लोगों को बढ़ चढ़ के भाग लेने के लिए सभी आंदोलनों में कहा, चाहे वह असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन हो। सभी लोगों को जो है जागरूक किया ताकि बढ़ चढ़ के लोग इसमें भाग ले और हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। उसके बाद उन्होंने अपनी सामाजिक परिवर्तन को भी संभाला और महिलाओं के अधिकारों की भी मांग की, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित की। इस प्रकार से भारतीय स्वतंत्रता के प्राप्ति के लिए अत्यधिक संघर्ष किया। आज उनका संघर्ष एक प्रेरणा का स्रोत बना रहा है और उन्हें सम्मान और आदर्श भी दी जाती है। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि झारखंडी महिलाओं ने सामाजिक परिवर्तनों में भी जो है बढ़ चढ़कर भाग लिया, चाहे वह महिलाओं के प्रति अधिकार मांगना हो या उनके प्रति हो रहे शोषण का विरोध करना हो। उन्होंने बढ़ चढ़ के जो है संघर्ष किया और महिलाओं ने जो है शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में अपने अधिकारों की मांग की और इसके लिए जो है संघर्ष की पुरुषों के साथ मिलकर। उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग आपको बनाना है वो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में झारखंडी महिलाओं की भूमिका। झारखंडी महिलाओं ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा देखा जा सकता है। जैसे कि पहला है सत्याग्रह। झारखंडी महिलाएं सत्याग्रह आंदोलन में अहम भूमिका निभाई है और उन्होंने अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर विभिन्न अन्यायपूर्ण नियमों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। यानी सत्याग्रह के आधार पर जो है झारखंडी महिलाओं ने आंदोलन किया और पुरुषों के साथ मिलकर संगठन में शामिल हुई ताकि जो है समाज में
सभी को जागरूक कर सके और बढ़ चढ़ के जो है इसमें भाग ले। के बाद जो है वो है ग्रामीण आंदोलन। झारखंड की महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वतंत्रता संग्राम के समय भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संगठित होकर जमीनी मुद्दों पर लड़ाई लड़ी और ग्रामीण समाज के उत्थान के लिए संघर्ष किया। यानी जितने भी ग्रामीण महिलाएं थी जिन्होंने जो है ग्राम में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा जाकर लोगों को जागरूक किया और लोगों को बढ़ चढ़ के आंदोलन में भाग लेने के लिए कहा, ताकि जो है अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिल सके और ग्रामीण जीवन भी जो है बेहतर हो सके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनाना है महिलाओं के हक के लिए मजबूती से आवाज़ उठाना। यानी कि झारखंड में बने अधिकतर संगठनों में महिलाओं ने अहम योगदान दिया है। वह महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य महिला मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने वाले संगठनों की स्थापना करके महिलाओं की आवाज़ को मजबूती से उठाया है। यानी कि महिलाओं ने केवल स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया, बल्कि उनके प्रति जो शोषण हो रहा था, यानी उन्हें किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, स्वास्थ्य का अधिकार नहीं था, या जो है उन्हें अन्य प्रकार के अधिकार नहीं था। पुरुषों की तुलना में उन्हें सभी प्रकार के अधिकार दिया जाना चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा था। इसीलिए जो है झारखंडी महिलाओं ने अपने शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य प्रकार के अधिकार को प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया और जो है महिलाओं ने बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया और अपनी आवाज़ को मजबूत किया और इस प्रकार से संघर्ष किया ताकि जो है महिलाओं के हक मिल सके उन्हें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनाना है सामाजिक सुधार को बढ़ावा देना। झारखंड में महिलाएं सामाजिक सुधार के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान देती रही है। वे बाल विवाह, सती प्रथा, बहुविवाह इत्यादि जैसे पुरानी रूढ़िवादी परंपरा के खिलाफ लड़ाई लड़ती रही और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता करने का कार्य भी की है। यानी कि इसमें यह कहा है कि केवल स्वतंत्रता संग्राम में ही महिलाओं ने महत्वपूर्ण योगदान नहीं निभाया है, बल्कि झारखंडी महिलाओं ने जो है सामाजिक सुधार में भी महत्वपूर्ण योगदान निभाया, चाहे वह बाल विवाह हो या सती प्रथा हो या बहुविवाह हो। इन सभी जो पुरानी रूढ़िवादी परंपरा जो चलते आ रहा था भारतीय समाज में, उन परंपराओं को हटाने के लिए, उन परंपराओं को समाप्त करने के लिए भी संघर्ष की है, ताकि जो है इन सभी परंपराओं को हटाया जा सके और महिलाओं को भी समाज में समान अधिकार मिले पुरुषों की तरह, और जितने भी रूढ़िवादी परंपराएं हैं उन परंपराओं को समाप्त किया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको बनाना है विद्रोह के द्वारा और जंगी सेना। झारखंडी महिलाएं विभिन्न विद्रोह आंदोलन में भी सक्रिय रही, यानी कि बढ़ चढ़कर भाग ली है। वह स्वतंत्रता सेनाओं के सदस्य बनकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और आज़ादी के लिए संघर्ष करती रही। यानी कि अगर विद्रोह की बात करें तो झारखंडी महिलाओं ने पुरुषों के साथ मिलकर जो है अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की है, लड़ाई लड़ी है, ताकि जो है स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है कि असंगठित सत्याग्रह के माध्यम से महिलाओं का योगदान। झारखंडी महिलाओं ने असंगठित सत्याग्रह के माध्यम से भी अहम भूमिका निभाई है। वे धर्म युद्ध और महिलाओं के हक की लड़ाई के लिए विद्रोह की तरह विभिन्न आंदोलन में शामिल होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने का प्रयास। झारखंडी महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता फैलाई और वे जनसभाओं, मीटिंगों और रैलियों के माध्यम से आंदोलन का आयोजन करके ग्रामीण महिलाओं को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में शामिल किया। यानी कि अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में तो महिलाओं ने अधिक से अधिक जागरूकता फैलाई और जो है सभी को बढ़ चढ़ के आंदोलन में भाग लेने के लिए कहा। और इस समय जो है महिलाओं ने कई जगह जो है जनसभाएं की, मीटिंगें की और रैलियां निकाली ताकि लोग इसमें अधिक से अधिक जुड़ सके। तो इस प्रकार से ग्रामीण महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए अत्यधिक संघर्ष भी किया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जातिवाद व्यवस्था और महिला शोषण के खिलाफ लड़ाई। झारखंडी महिलाओं ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के माध्यम से जातिवाद और महिला शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वे समाज में जाति धर्म की बाधाओं को खत्म करने के लिए संघर्ष करती रही और महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और समुदाय या संगठन की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, लैंगिक शक्ति में सुधार की सुविधा प्रदान करने के लिए लड़ी है। यानी कि अगर बात करें जातिगत व्यवस्था में भी इन्होंने महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी है और जो समाज में जाति प्रथा था, जो ऊंच या नीच जाति के प्रति भेदभाव होता था, उनके प्रति भी झारखंडी महिलाओं ने संघर्ष किया है ताकि समाज में सभी धर्म या सभी जाति के प्रति समान अधिकार मिले और सभी जाति को जो है समाज में जीने का समान अवसर प्राप्त हो। तो इस प्रकार से जो है जातिगत व्यवस्था में अगर देखें तो महिलाओं ने जातिगत व्यवस्था में जो शोषण हो रहा था उनके प्रति आवाज़ उठाया और सभी को समान अधिकार देने की बात कही। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक सुधारों में महिलाओं के योगदान। झारखंडी महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सामाजिक सुधारों में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
वे विधवा पुनर्विवाह, दहेज प्रथा, बाल विवाह आदि जैसे पुरानी कुरीतियों के खिलाफ लड़ी और मानवीय अधिकारों को दिलाने के लिए जूझती रही। हालांकि महिलाओं को तुरंत सफलता नहीं मिली, परंतु कुछ समय बाद उन्हें समाज में पुरुषों की तरह सम्मान अधिकार दिया गया। यानी कि अगर बात करें इसमें सामाजिक सुधारों में, तो सामाजिक सुधारों में भी झारखंडी महिलाओं की महत्वपूर्ण योगदान देखी जाती है, क्योंकि जितने भी प्रकार की पुरानी कुरीतियां थी, जैसे कि विधवा पुनर्विवाह, दहेज प्रथा, बाल विवाह, यानी कि पहले जो विधवा पुनर्विवाह नहीं हो रहा था, दहेज प्रथा था, बाल विवाह हो रहा था, तो इन सभी पुरानी कुरीतियों को जो है खत्म करने के लिए, इन सभी पुरानी कुरीतियों को समाप्त करने के लिए भी झारखंडी महिलाओं ने संघर्ष किया। हालांकि उन्हें तुरंत सफलता नहीं मिली, लेकिन बाद में जो है उन्हें सफलता मिली और जो है पुरुषों की तरह महिलाओं को समान अधिकार दिया गया। उसके बाद जो है लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना है। झारखंडी महिलाओं ने अपने साहस, संघर्ष और समर्पण के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने जो संघर्ष किया स्वतंत्रता के लिए, वह कुछ समय बाद जब स्वतंत्रता मिला तो महिलाओं को सभी प्रकार के अधिकार दिए गए। अब पुरुष और महिला को समान अधिकार दिया गया, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। अगर योग्यताएं हैं तो महिलाओं को भी वहां पर अवसर दिया गया। इस प्रकार से महिलाओं ने जो बलिदान दिया, देर से ही उन्हें वे सभी अधिकार मिले। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त हो जाता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर इस वीडियो से सहायता मिली हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।